हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मॉर्निंग के देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अपने ससुराल और ये है मेरा रूम जिसकी मैं आपको हालत दिखाती हूँ। ये है रूम जिसकी हो रही थी बहुत बुरी हालत। हम लोग कल रात को आ गए थे पर लेट आए थे हम, तो मैंने कल कुछ भी नहीं किया था। हम आके सो गए थे बस खाना वाना खा के। और जब सुबह उठे तो रूम की हो रखी थी बहुत बुरी हालत, जिसको देख के मेरा तो दिमाग घूम गया बहुत बुरी तरह से कि कहाँ से सफाई स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो डेली सफाई हो जाती है, पर हम लोग यहाँ आते ही नहीं हैं। 15-20 दिन में आते हैं जब तो हो जाती है, पर इस बार क्या लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो हम लोग 3 महीने से आ ही नहीं रहे थे। मैं आई थी पिछली बार होली पे, होली के बाद अभी आई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मेरे रूम की क्या हालत हो रही होगी 3 महीने में। सब जगह इतनी धूल मिट्टी, बहुत बुरी हालत हो रही थी सब जगह की। मैं मतलब झाड़ू लगा रही थी तो मेरे को लग रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ मेरे रूम की। बस वही सोच रही थी। शुरू में तो सोचते सोचते मुझे 9 बज गए सुबह के। उसके बाद में मैंने काम स्टार्ट किया था। और यहाँ मेरे बेड के पीछे नमी रहती है तो मेरे पेंट की पपड़ियाँ वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। कितनी भी पुताई कर लो पर वो जो नमी रहती है साल भर, तो वो नीचे नीचे से सारी पपड़ी निकल जाती है। और जब मैंने सारी जगह से जाले ले लिए थे उसके बाद में मैं एक एक अलमारी को साफ़ करती हुई जा रही हूँ और वही कर रही थी मैं। हम लोग सफाई करते हैं तो हमारे हाथों में क्या क्या आता है, इतनी पुरानी पुरानी यादें याद हमारे हाथों में आ जाती है। हमारी शादी को 16 साल हो गए पर मैंने इतने प्यार से संभाल के रखा है अभी भी। इनको देख के बहुत कुछ याद आ जाता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। ये मंकी, वो टेडी बियर, वो डॉगी, ये मैंने अपने हाथों से बनाए थे जब बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे ये सब बनाने का बहुत शौक़ था तो मैंने बच्चे के लिए बनाए थे और मुझे अच्छा लगता था। मतलब अभी भी मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ नया काम करने के अंदर। बस तो इसीलिए मैंने ये सब बच्चों के लिए बनाए थे। भी बनाई थी मैंने अपने हाथों से। और इसकी आंखें मेरे बच्चों ने निकाल दी। और ये भी इसके ऊपर से जो कवर लगी हुई थी अच्छे से पूरी फाड़ दी। ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। देखो मैंने अपने हाथों से बनाई थी इसको। मुझे बहुत शौक़ था पहले सब कुछ बनाने का, अपने हाथों से काम करने का। मैं जब ससुराल आती हूँ तो मैं घाघरा ओढ़नी ही पहनती हूँ। मैं साड़ी सूट सलवार सूट या लेगी कुर्ता कुछ नहीं पहनती हूँ। हम लोगों में यही पहनते हैं घाघरा ओढ़नी। और मुझे इजी भी ये रहता है। साड़ी पहन सकते हैं पर साड़ी से मेरा कोई काम नहीं होता। साड़ी में पहन के काम कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी, मुझसे कुछ भी काम नहीं होता साड़ी पहनने के बाद में। तो मुझे इजी रहता है घाघरा ओढ़नी में सारा काम करना, तो मैं घाघरा ओढ़नी पहनती हूँ। और मुझे कंफर्टेबल भी रहता है घाघरा ओढ़नी पहनने के बाद में सारा काम करने के लिए। और यहाँ मैं कर रही थी अपनी अलमारी को साफ़। मैंने कहा नीचे से पहले कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर ऊपर का सामान है उसको मैं झाड़ूंगी तो कपड़ों पे आके नहीं गिरेगा, क्योंकि अलमारी में बीच में जगह है तो सारा ऊपर का कचरा नीचे आ जाता है। और यहाँ मैं ऊपर वाली अलमारी को जमा के और टेडी बेयर वगैरह वापस लगा रही थी। और मतलब जब भी हम काफ़ी टाइम बाद में या फिर अलमारी वगैरह जब भी खोलते हैं हम अपनी, और कुछ ऐसा सामान हमारे सामने आ जाता है जिसको हम लेके बैठ जाते हैं, कुछ टाइम तक उसके बारे में सोचते रहते हैं या फिर जिससे बातें कर रहे होते हैं उससे बातें करते रह जाते हैं और पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं। मतलब मैं पुरानी चीज़ें जो अपने से दिल से जुड़ी हुई है उनको मैं कभी नहीं फेंकती। मेरी शादी से पहले की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास पड़ी है जिसको मैं नहीं फेंकती हूँ, बहुत संभाल के मैंने रख रखी है अपनी अलमारी में आज भी इतने टाइम के बाद में। तो मैं नहीं फेंकती हूँ। मुझे जो चीज़ प्यारी होती है उसको मैं कभी नहीं फेंकती, मतलब बहुत संभाल के रखती हूँ उसको। और यहाँ मैंने सारे कपड़े वगैरह जमा दिए थे अपनी अलमारी में अच्छे से। और उसके बाद में मेरे को मिली थी कपूर की गोलियाँ, जो कि अब बारिश का मौसम आने वाला है तो मैंने खोल के उसको मैं कपड़ों में रख दूँगी, ताकि उससे क्या है कि मेरे कपड़े वगैरह में से स्मेल नहीं आएगी। और जब भी मैं अलमारी से कपड़े निकालूँगी तो मुझे मतलब बदबू वाले कपड़े नहीं पहनने को मिलेंगे, मतलब मुझे उसमें से बदबू नहीं आएगी उन कपड़ों में से। और यहाँ देखो मेरी दीवारों की कितनी पपड़ियाँ निकल रही है, देखो इतनी मोटी मोटी। कितना ही पेंट कर लो पर निकलेगी इतनी।
मतलब मेरे तो हर साल पेंट होता है रूम में, पर हर साल इतना ही नीचे नीचे तो बहुत बुरी तरह से पपड़ियाँ निकल जाती है। और जब काफ़ी टाइम बाद में घर आते हैं तो घर की यही हालत होती है। घर मतलब बहुत बुरी तरह से गंदा होता है, कितना ही झाड़ू लगा लो, कितना ही पोछे लगा लो, कुछ भी कर लो, 2-3 दिन तक तो मतलब ऐसी हालत रहती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ का सामान कहाँ पड़ा है। और यहाँ मैं लगा रही थी पोछे। वैसे मैं पोछे बैठ के लगाती हूँ, पर आज मेरे काम बहुत ज़्यादा था तो मैं आज खड़े वाले पोछे से लगाऊंगी सब जगह पोछे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी आज, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी मैं आज काम करके, क्योंकि सब जगह की सफाई की तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था, धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी बाहर, गर्मी भी इतनी तेज़ है तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज खड़े वाले पोछे से लगा दूँगी, कल मैं बैठ के सारी जगह पोछे लगा लूँगी। तो मैं वही कर रही थी, सब जगह पोछे लगा रही थी। और जब मेरे पोछे लग गए थे तो ये है मेरा रूम। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल पे पहली बार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। और ये है मेरे गांव का घर, जो आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड।